ये हेट बिगट्स जो हैं हमेशा वही सुनते हैं जो ये सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है वो भाजपा वालों का शत्रु है, भाजपा वालों के लिए शत्रु देश है। हमारे लिए वो एनिमी नेशन नहीं है, हमारे लिए दुश्मन नहीं है। 1965, 1971, 1999, 26/11, 1993, ये सब तो हरिप्रसाद जी के हिसाब से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था पाकिस्तान, जिसे जुबैर और साइमा कह रहे हैं कि वो तो नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद के नारे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इसकी सच्चाई क्या है? और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। अभी हमारे देश में राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव हुए। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा का चुनाव जीत गए। जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बात की घोषणा की कि भाई सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो वहां उनके जो समर्थक मौजूद थे कर्नाटक विधानसभा में, उन्होंने नारे लगाए जीत का जश्न मनाने के लिए। तमाम नारे लगे, उसमें एक नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का। वो वीडियो जो थी वो कुछ न्यूज चैनल वालों ने चलानी शुरू की। बीजेपी वालों ने भी इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो जो ये सैयद नासिर हुसैन है जो राज्यसभा का चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जब मैं मौजूद था तो मेरी मौजूदगी में तो ऐसा कोई नारा नहीं लगाया, तो इन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये मामला चलने लगा तो एक जो पूरा टूल किट गैंग है, या कहें कि ओवरग्राउंड वॉइसेस ऑफ द अंडरग्राउंड, ये एक्टिव हो गए। एक ही सुर में इन्होंने बोलना शुरू किया। सबसे पहले फैंटम बनते हुए आया LKFC जुबैर, जो खुद को फैक्ट चेकर बताता है। इसने कहा कि जो ये भाजपा वाले जो सोशल मीडिया पे और जो लोग कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वो नारे फेक हैं। इसने फिर बोला कि देखो मैंने फैक्ट चेक कर दिया है कि वहां पे नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। फिर इसने एक ट्वीट किया कि कन्नड़ न्यूज चैनल पाकिस्तान स्लोगन्स रेज हुए हैं का झूठ फैला रहे हैं। नासिर साहब के समर्थकों ने नासिर साहब जिंदाबाद कहा था और कन्नड़ न्यूज वालों के इस झूठ को बीजेपी नेता आगे फैला रहे हैं। यहां तक कि जो रिपोर्टर्स वहां उस समय मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात से डिनाई किया है कि वहां पे कोई प्रो पाकिस्तान स्लोगन रेज हुए थे। फिर इसने एक जर्नलिस्ट को भी कोट किया अपने ट्वीट में। फिर ये वीडियो को दूसरे एंगल से दिखाने लगा कि देखिए ये वीडियो के दूसरे एंगल से क्या पता आपको और क्लियर समझ में आए कि वहां पे नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। फिर इसने कहा कि मैंने 4 रिपोर्टर से बात की है जो वहां प्रेजेंट थे, किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं सुने। फिर ये अपने बाप, जो हलाल तो नहीं है नाम से कम कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, उन्हें टैग करके पूछ रहा है कि जो कम्युनल डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले हैं और इन न्यूज चैनल्स और बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय ने पता नहीं जुबैर की कौन सी बकरी उठा ली है जो ये हर ट्वीट में उसका मेंशन कर देता है कि भाई सिद्धारमैया साहब इनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे। उसके बाद इसकी जो बहन है, अब इनमें तो बहन भाई का कोई रिश्ता विस्ता होता नहीं है मेरे ख्याल से, तो जब बकरी के साथ भी ये कुछ छोड़ते वोड़ते हैं नहीं, तो जो सरपनी साइमा है जो रेडियो 98.3 FM में है, ये जितनी बड़ी जहरीली नागिन है ना, मतलब उसका अंदाजा भी बहुत सारे लोग नहीं लगा सकते। इसने अपने जुबैर भाई जान के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कोट करके लिखा कि ये हेट बिगट्स जो हैं हमेशा वही सुनते हैं जो ये सुनना चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि इनके कान में दिक्कत है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि इनके दिलो दिमाग में हेट भरी जा चुकी है। भाई साइमा, क्या हिंदू भी स्काई बुक पढ़ने लगे हैं क्या कि उनके दिमाग और दिल में हेट भरी जा चुकी है? मेरी जानकारी में तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर तुम ये जिनके दिलों में और दिमाग में हेट भरी जा चुकी है, ये इशारा तुम्हारा किसकी तरफ है? फिर साइमा जो है आगे अपने ट्वीट में लिखती है कि जुडिशियरी को इन फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ और कुछ मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो साइमा और जुबैर, ये जो दोनों भाई और भाईजान जो भी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई भी नारा नहीं लगा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं, जो मीडिया वाले ऐसा कह रहे हैं, जो लोग ट्विटर पे ऐसा लिख बोल रहे हैं, वो सब झूठ फैला रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। और ये जुबैर और इसकी जो भी है वो साइमा, ये दोनों कोर्ट से और सिद्धारमैया से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इन डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सजा इनको दी जाए।
ठीक है जी, जब ये हुआ तो बीजेपी वालों ने भी आपत्ति दर्ज कराई, भाई प्रोटेस्ट पे बैठ गए। तो उसके बाद एक कंप्लेन दर्ज हुई। उस कंप्लेन के बाद ये जो वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, इसको FSL फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया कि भाई इसकी जांच करें कि जो ये वीडियो में ऐसा सोशल मीडिया पे दावा हो रहा है कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिसे जुबैर और साइमा कह रहे हैं कि वो तो नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद के नारे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं थे, इसकी सच्चाई क्या है। तो जो फॉरेंसिक साइंस लैब है, इसने भी अपनी जांच के बाद ये कह दिया है अपनी रिपोर्ट में कि भाई नारे जो लगे हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, प्रो पाकिस्तान नारे लगे हैं। अब कुल मिला के जो जुबैर और ये साइमा हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक कोर्ट से गुहार लगा रहा है, एक कर्नाटक के CM सिद्धारमैया से गुहार लगा रहा है। इनका कहना है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं विधानसभा में, ये जो सैयद नासिर हुसैन की जीत के बाद कांग्रेस का जो राज्यसभा MP बना है, ये झूठ है। ठीक, फिर जब ये नारे लगे तो भाजपा वाले प्रोटेस्ट पे बैठ गए। फिर जो वहां थाना था वहां पे FIR कंप्लेन दर्ज कराई गई। फिर वो जो वीडियो सैंपल है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, जिसके ऊपर फैक्ट चेक करके ये जुबैर भी ट्वीट कर रहा है कि ये फेक वीडियो है, मैनिपुलेटेड वीडियो है, इसमें कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं है। ये सब वीडियोस जो हैं वो FSL को भेजे गए। FSL मतलब फॉरेंसिक साइंस लैब। FSL वालों ने जांच करी। उसके बाद इन्होंने FSL वालों ने बताया है कि भाई जो वीडियो है वो मैनिपुलेटेड नहीं है और इस वीडियो में जो ये शेयर हो रही है इसमें प्रो पाकिस्तान नारे लगे हैं, इसके प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद बेंगलोर पुलिस ने जो ये नारे लगाने वाला था, जो सस्पेक्ट था मोहम्मद शफीक, इसको डिटेन कर लिया है। देखिए, एक और मोहम्मद शफीक, एक मोहम्मद जुबैर, एक मोहम्मद शफीक। विलियम शेक्सपियर ने शायद लिखा था कि व्हाट इज इन द नेम, है ना। मैं उस विलियम शेक्सपियर से और उसके तमाम ये जो पूछते हैं कि नाम में क्या रखा है, उनसे कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज इन द नेम। ये जो हमने कहानी सुनी है कि एक राजा था जिसकी जान तोते में छुपी हुई थी इसलिए वो मर नहीं रहा था, तो ये मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद शफीक, इनके नाम को आप गौर से सुने, इनको देखें, इनको जाने। इनके जो नाम में है ना, वही असली तोता है जिसके अंदर उस राजा की जान छिपी हुई है। जो मेन पावर हाउस ऑफ द सेल कह लें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये जितने भी ये मोहम्मद जुबैर मोहम्मद शफीक हैं, इन सबका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नाम में ही है, आप देखें। खैर, उसके बाद जो ये कांग्रेसी हैं, FSL ने तो बोल दिया कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पर कल को कोई कांग्रेसी अगर ये कह दे कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में क्या समस्या है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। या फिर कल को कोई ये अपूर्वानंद झा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है हिंदी वालों को, अगर ये इंडियन एक्सप्रेस में या द लायर में एक आर्टिकल लिख दे कि माई कंट्री पाकिस्तान, जैसे इसने उमर खालिद के लिए लिखा था कि माई सन उमर, ऐसा इसका एक आर्टिकल था। और आप देखें कि कर्नाटक के ही एक नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विधानसभा में विधायक हैं, मिस्टर हरि प्रसाद, इन्होंने बयान भी दे दिया है कि पाकिस्तान जो है वो भाजपा वालों का शत्रु है, भाजपा वालों के लिए शत्रु देश है, हमारे लिए वो एनिमी नेशन नहीं है, हमारे लिए दुश्मन नहीं है। हरि प्रसाद जी की भी बात सही है भाई। 1948, 1965, 1971, 1999, 26/11, 1993 और तमाम ये जो पूरी एक सीरीज है देश पे जो ये अटैक हुए हैं, जो ये पाकिस्तान और भाईजानों ने किए हैं, उनके सिंपथाइजर्स ने किए हैं, ये सब तो हरि प्रसाद जी के हिसाब से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था पाकिस्तान, है ना। जैसे जो 1948 में हमला किया था, 65 में किया था, 71 में किया था, ये सब तो एक लविंग गेस्चर हो सकता है इन कांग्रेसियों के हिसाब से, इसीलिए इनके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो दुश्मन देश नहीं है। बाकी जो ये जुबैर और साइमा जो ये बार बार गर्म हो रहे थे, इन्हें मतलब भड़क मचा रहे थे कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो भाई तुम दोनों कह रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। प्रमाण ये हो गया है, प्रमाणित ये हो गया है कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो कायदे से डिसइंफॉर्मेशन कौन फैला रहा है ये बताओ। तो सजा तो भाई कायदे से जुबैर और साइमा दोनों को होती है, जो भी सजा होती हो। पर खैर, इन दोनों का
बाल भी नहीं बिगड़ेगा, इनको कोई सजा भी नहीं होगी और हम हिंदू भी इन चीज़ों को भूल जाएंगे। सजा क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज़कात की पावर क्या होती है ये मैं और आप समझें ना समझें, भाईजान को अच्छी तरीके से पता है और उसे ज़कात को यूज़ करना भी आता। और दूसरा, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि जैसे कौशलेश राय ने वीडियो बना दी है, चाहे अजीत भारती ने वीडियो बना दी है, या किसी भी यूट्यूब वाले ने जैसे वीडियो बना दी है, इस चीज़ पर आपको सच पता लग गया तो उससे जुबैर और साइमा को शर्म आ जाएगी, तो ये आपको भ्रम है, इल्यूजन है। क्योंकि जुबैर, साइमा और 20 करोड़ अदर्स जो भी हैं इनके, इन सब का जो मकसद है उसको ये कभी नहीं भूलेंगे। ये राज्यसभा के एमपी बन जाएं, ये फैक्ट चेकर बन जाएं, ये रेडियो 98.3 एफएम में होस्ट बन जाएं, ये कुछ भी बन जाएं। वो था ना वो स्टैंड अप कॉमेडियन ने जो बताया था कि भाईजान मकसद नहीं भूलना है, ये अपना मकसद नहीं भूलेंगे। सोचना हमें है कि क्या हम इन्हें इनके मकसद में कामयाब होने देंगे। इस वीडियो को अगर यहां तक देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि दिस इज द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बाकी तो करने को पूरा जहान बाकी है।